पंजाब में असलहे की नुमाइश। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का यौम अली पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात का हुक्म। तमाम जुलूस मजालिस के हिफाजती इक़दामात की मॉनिटरिंग करने की हिदायत। वज़ीर आला ने मसाजिद में मुअत्तकिफ़ीन की हिफाजत के लिए भी खुसूसी इक़दामात का हुक्म दे दिया। पुलिस अफसरान को जुलूस मजालिस की तकमील तक निगरानी जारी रखने की हिदायत। सूबाई वजीर मंशाउल्लाह भट्ट से सेक्रेटरी वर्कर्स वेलफेयर फंड की मुलाकात। वर्कर्स वेलफेयर के तहत मैरिज, डेथ और तालीमी ग्रांट्स के इजरा के लिए जदीद सिस्टम मुतारिफ करवा दिया गया। सेक्रेटरी वर्कर्स वेलफेयर फंड डॉक्टर मुश्तबा भरवाना की महकमाना उमूर बारे तफसीली ब्रीफिंग। अप्रैल तक कमालिया और जंग के लेबर कॉलोनियां मुकम्मल करके मेहनत कशों के हवाले कर दी जाएंगी। मंशाउल्लाह भट्ट का कहना था, मेहनत कश हमारे मुआशरे की तरक्की और मईशत की असल ताकत हैं। सूबाई वजीर बिलाल यासीन से डीजी फाटा सिकंदर ज़िशान की मुलाकात। डीजी फाटा की अपनी छत अपना घर प्रोग्राम और महकमाना उमूर बारे तफसीली ब्रीफिंग। 1,31,680 अफराद को घरों की तामीर के लिए बिलासूद कर्ज फराहम किया जा चुका। रवा माह मजीद 18,375 अफराद को कर्ज फराहम किया जाएगा। और कौमी बैटर बाबर आजम का कुछ अरसे के लिए क्रिकेट से वक्फा लेने का फैसला। ज़राए के मुताबिक कौमी टीम की मैनेजमेंट ने बाबर आजम को आराम का मशवरा दिया था। कौमी बैटर नेशनल T20 कप में भी शिरकत नहीं करेंगे। बाबर आजम ने बैटिंग बेहतर बनाने के लिए इनफरादी कोचेस के साथ नेट्स में ट्रेनिंग शुरू कर दी। बाबर आजम PSL में पेशावर ज़ल्मी की जानिब से ओपनिंग करते नजर आएंगे। माह सयाम के आखिरी अशरे का आगाज। ब्रायलर के निर्ख पर काबू न पाया जा सका। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 7 रुपये महंगा, फी किलो कीमत 504 रुपये। मार्केट में साफ़ी गोश्त 580 रुपये फी किलो बिकने लगा। जिंदा ब्रायलर होलसेल 334, परचून रेट 348 रुपये। फार्मी अंडों की कीमत 200 रुपये फी दर्जन बरकरार। मार्केट में अंडों की पेटी 5,880 रुपये में दस्तयाब। माह सयाम में भी महंगाई के बाद जारी। मार्केट में फल और सब्जियां महंगी फरोख्त। प्याज की सरकारी कीमत 65 रुपये, फरोख्त 100 रुपये किलो। टमाटर की कीमत 65, फरोख्त 90 रुपये किलो हो रहे। लहसुन 640, अदरक 420, सब्ज मिर्च 190 रुपये किलो बेची जा रही। बैंगन 120, भिंडी 320, शिमला मिर्च 170, घिया कद्दू 160 रुपये किलो फरोख्त। फलों में सेब काला कोल्हू की सरकारी कीमत 420, फरोख्त 520 रुपये किलो। खरबूजा की सरकारी कीमत 200, फरोख्त 350 रुपये किलो हो रहे। अमरूद 280, पपीता 380, अनार कंधारी 850 रुपये किलो में दस्तयाब। ज़िला इंतज़ामिया और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट मंडियों बाजारों में मुतहर्रिक सब्जियों समेत अशिया ज़रूरिया की मुकर्रर करदा निर्खों पर फरोख्त यकीनी बनाई जा रही है। लाहौर की मंडियों में आलू, प्याज और टमाटर के 150,000 ट्रकों की आमद से सप्लाई मजीद मुस्तहकम। DC लाहौर अली एजाज का कहते हैं कि गुज़िश्ता बरस की निस्बत आलू 35, टमाटर 25, लहसुन 110 और अदरक 85 रुपये फी किलो सस्ता हो चुका। मसनूई महंगाई पैदा करने वाले अनासर से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत के बाद बिजली भी महंगी होने का खदशा। आइंदा फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमत बढ़ाने की तैयारी। ज़राए के मुताबिक गैस की सप्लाई में कमी, बिजली की पैदावार और फर्नेस ऑयल से करने का फैसला। फर्नेस ऑयल से बिजली की पैदावार बढ़ने से लागत में होशरुबा इजाफा मुतवक्के। CPPA कीमतों में इजाफे की नई वर्किंग जल्द नेपरा को पेश करेगी। सेहत दुश्मन नासिर गिर्द शिकंजा सख्त। फूड अथॉरिटी का करोल घाटी में जाली कोल्ड ड्रिंक्स तैयार करने वाले यूनिट पर छापा। ईद सप्लाई के लिए तैयार 15,000 लीटर जाली बोतलों की बड़ी खेप पकड़ी गई। 15,000 लीटर तैयार कोल्ड ड्रिंक्स, 150 लीटर महलूल और 700 खाली बोतलें तल्फ। मुकदमा दर्ज। 3 फिलिंग मशीनें, 8 सिलेंडर, प्रेशर पंप जब्त। 11 अफराद मकरूह धंधे में मुलव्विस पाए गए। DG आसिम जावेद का कहना है कि मुख्तलिफ ब्रांड्स की नकली लेबलिंग लगाकर जाली बोतलें तैयार की जा रही थी।
सूबाई वज़ीर चौधरी शाफी हुसैन की ज़ेर सदारत इजलास साहिवाल में नई स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट के क़याम के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया गया। चौधरी शाफी हुसैन का कहना था, नए कारखाने लगने से रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। नए कारखाने लगने से रोजगार के नए मौके भी पैदा होंगे। सनतकारों की डिमांड पर सूबे में नई इंडस्ट्रियल स्टेट्स बन रही हैं। सूबाई वज़ीर सुहेब अहमद बर्द की ज़ेर सदारत इजलास सेक्रेटरी CNW सुहेल अशरफ, एडिशनल सेक्रेटरी और दीगर ऑफिसर्स की शिरकत। पंजाब के डिवीजनल हेडक्वार्टर्स को मोटरवे से लिंक करने के मंसूबे पर वर्किंग शुरू करने की हिदायत। मलिक सुहेब अहमद बर्द का कहना था कि भावलनगर और राजनपुर के अजला को भी मोटरवे से लिंक करने पर वर्किंग की जाए। यौम शहादत हज़रत अली अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा यौम अली का मरकजी जुलूस मुबारक हवेली से बरामद। जुलूस सुबह 8 बजे मुबारक हवेली से बरामद हुआ। जुलूस अपने रिवायती रास्तों पर गामजन। जुलूस अपने कदीमी रिवायती रास्तों से होता हुआ मगरिब के करीब करबला गामे शाह पहुंचकर इख्तिताम पसीर होगा। यौम अली पर 8000 से ज़ायद अफसरान और अहलकार सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे। अज़ादारों को 4 मुख्तलिफ मकामात से चेक करने के बाद दाखिल होने की इजाज़त दी जा रही। सेफ सिटी कैमरों से भी जुलूस की कड़ी निगरानी की जा रही। यौम अली के मौका पर ट्रैफिक प्लान जारी। आज़ादी फ्लाईओवर से तमाम ट्रैफिक को रेलवे स्टेशन की जानिब भिजवाया जा रहा। मिलाद चौक से अंदरून दिल्ली गेट मस्जिद वजीर खान की जानिब हर किस्म की ट्रैफिक का दाखिला बंद कर दिया गया। माल रोड से आने वाली ट्रैफिक इस्तेमाल चौक से आउटफॉल रोड की जानिब जा रही है। CTO अतर वहीद की एम्बुलेंस और इमरजेंसी गाड़ियों के लिए रास्ता क्लियर रखने की हिदायत। यौम शहादत हज़रत अली के मौका पर पंजाब पुलिस हाई अलर्ट। 30,000 से ज़ायद पुलिस अफसरान और अहलकार जुलूस मजालिस की सिक्योरिटी पर तैनात। IG पंजाब राव अब्दुल करीम का लाहौर समेत सूबा भर में सिक्योरिटी बढ़ाने का हुक्म। अज़ादारी जुलूस मजालिस के शुरुका की मुकम्मल चेकिंग यकीनी बनाएं। ख़वातीन अज़ादारों की चेकिंग के लिए लेडी पुलिस अहलकार तैनात की गई। पंजाब हुकूमत की ईंधन बचत के लिए नई एडवाइजरी जारी। कारोबारी इदारों को ज़्यादा से ज़्यादा मुलाजिमीन को घर से काम करने की हिदायत। सिर्फ ज़रूरी और बुनियादी अमला दफातर बुलाने का हुक्म। दफातर में बिजली और तवानाई के इस्तेमाल में एहतियात बरतने की हिदायत। एयर कंडीशनर और दीगर बरकी आलात के महदूद इस्तेमाल की हिदायत। ईंधन बचाने के लिए कारोबारी इदारों को वर्क फ्राम होम पर जोर। गैर जरूरी सफ़र और ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल में कमी लाने का हुक्म। सरकारी इखराजात में कमी और तवानाई बचत के लिए जामे पॉलिसी नाफिज। पंजाब में प्रोटोकॉल कल्चर और पेट्रोल के बेजा इस्तेमाल पर सख्त पाबंदियां आयद। पीर से जुमेरात तक दफ्तरी काम होगा। मुलाजमीन को वर्क फ्राम होम की इजाज़त। प्राइवेट इदारों को भी वर्क फ्राम होम इकदाम करने की हिदायत। वज़रा और चीफ सेक्रेटरी IG के साथ एक सिक्योरिटी गाड़ी होगी। नई गाड़ियों की खरीदारी और सरकारी डिनर्स पर मुकम्मल पाबंदी आयद। पंजाब भर में आउटडोर तकरीबात पर भी पाबंदी होगी। हुकूमत पंजाब ने किफ़ायतशार इकदाम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 1 का इजलास। साल 2022-23 के ऑडिट पैराज और माली बेज़ाब्तियों का तफसीली जायजा। महकमा सेहत और हाउसिंग के ऑडिट एतराज़ात पर हुकाम से वजाहत तलब। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में फंड्स के इस्तेमाल पर कमेटी का इज़हार तशवीश। कमेटी की तमाम मुतल्लिका महकमों को बकाया मामला जल्द हल करने की हिदायत। LDA रेवेन्यू जनरेशन के मनसूबाजात से मकामी रिहायशी मुतासर। पब्लिक यूटिलिटी और कमर्शियल तब्दीलियों से मकामी कीमतें और ज़मीन के मार्केट वैल्यू मुतासर होने का इम्कान। मुतादिद हाउसिंग स्कीमों के मास्टर प्लान और लैंड यूज़ में तब्दीलियों की मंजूरी। LDA हाउसिंग स्कीमों के रिहायशी प्लॉट्स की दस्तयाबी महदूद होने का खदशा। कम गहराई के बायस इन प्लॉट्स पर आर्केड्स की शर्त भी खत्म करने की मंजूरी दे दी गई।
महकमा स्कूल एजुकेशन में बड़े पैमाने पर तबादले और तैनातियां। सीईओ एजुकेशन लाहौर नज़ीर हुसैन का तबादला, डीईओ मियांवाली तैनात। तारिक महमूद लाहौर के नए सीईओ एजुकेशन मुकर्रर। सीईओ झंग अकीला इंतखाब की खिदमत वापस। तनवीर अहमद नए सरबरा मुकर्रर। आसिफ मसूद को वज़ीराबाद और अरशाद नज़ीर अब्बास को राजनपुर का सीईओ तैनात कर दिया गया। डीईओ मियांवाली मलिक तारिक अब्बास को ओहदे से हटाकर नज़ीर हुसैन को जिम्मेदारी तफवीज़ कर दी गई। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन मुदस्सर रियाज ने तबादलों की हतमी मंजूरी दी।